परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन पिछले 500 सालों में इंसानों ने जो किया है और इस वक्त जो इंसान कर रहा है वो परिवर्तन नहीं बल्कि महापरिवर्तन है। इस वक्त हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब ये बात निश्चित है कि आज से 30 साल बाद यानी साल 2050 में दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी आज है। साल 2050 में दुनिया कैसी होगी, इसकी दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई डेवलपमेंट होगी, और दूसरी संभावना ये है कि ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में डेवलपमेंट तो दूर की बात है, बल्कि लोगों का केवल एक उद्देश्य रहेगा कि वो किसी भी तरह से जिंदा रह सकें। इन दोनों बातों के होने की बराबर संभावनाएं हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे पहली संभावना के बारे में और अगली वीडियो में दूसरी संभावना के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम लोग हमेशा से ये बात मानते हैं कि इंसान कभी अमर नहीं हो सकता, लेकिन अब साइंटिस्ट से इंसान को अमर करने की तैयारी कर रहे हैं। न्यूरो साइंटिस्ट रैंडल कोइने और रशियन बिलियनरी डिमिट्री इट्सकॉव का कहना है कि 2045 तक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसमें इंसान के दिमाग के डेटा को और इंसान की कॉन्शियसनेस को रोबोटिक बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये कॉन्शियसनेस क्या होती है? आप जिंदा हो, आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, सोच सकते हो, खुश हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, आपको गुस्सा आता है, आपकी अपनी इच्छाएं हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, यानी कि आप जिंदा हो। इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। और आपकी कॉन्शियसनेस को और आपके दिमाग के कंप्लीट डेटा को रोबोटिक बॉडी में डाल दिया जाएगा, और वो बॉडी कभी खराब नहीं होगी, जिससे आप अमर हो जाओगे। और अपनी रोबोटिक बॉडी से आप वो सभी काम कर पाओगे जो आप अपनी नॉर्मल बॉडी से नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई कहते हैं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें रोबोट्स को इतना इंटेलिजेंट बना दिया जाता है कि वो इंसानों की तरह बात कर सकें और इंसानों की तरह बिहेव कर सकें। ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि फ्यूचर में तो एआई के रोबोट्स बनेंगे ही, लेकिन अभी से इनको बनाने की शुरुआत हो चुकी है और कई सारे रोबोट्स बन चुके हैं। ये जो इमेजेस आप देख रहे हो ये इंसान नहीं है बल्कि रोबोट्स हैं जो कि अभी से बन चुके हैं। जो लव और अट्रैक्शन एक मेल और फीमेल के बीच में होता है, 2050 में वही लव और अट्रैक्शन एक मेल पर्सन और एक फीमेल रोबोट के बीच में होगा, और एक फीमेल पर्सन और एक मेल रोबोट के बीच में होगा। और ये उल्टे सीधे काम भी रोबोट्स के साथ होंगे। 2050 में आप रोबोट को देखकर ये पहचान नहीं पाओगे कि ये रोबोट है या इंसान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर डेविड लेवी का कहना है कि फ्यूचर में इंसान और रोबोट्स के बीच में इमोशनल रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि एक रोबोट आपके घर के कोने में बैठ के आपका इंतजार कर रहा होगा या कर रही होगी, और आपके घर पहुंचने के बाद रोबोट आपकी हर बात मानेगा या मानेगी। कई सारे काम जो आज इंसान करते हैं वो रोबोट्स करेंगे। आप होटल में जाओगे तो आपको रिसेप्शन में रोबोट मिलेगा, रेस्टोरेंट में वेटर भी एक रोबोट होगा, खाना बनाने के लिए भी एक रोबोट होगा, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट का बिजनेस संभालने के लिए भी एक रोबोट होगा। स्मार्टफोन्स तो अल्ट्रा स्मार्टफोन बन जाएंगे। ऑलरेडी आप ये देख सकते हो कि आप मोबाइल में हर चीज कर सकते हो। हर चीज मतलब सब कुछ। ये लिस्ट बहुत लंबी है। एवोल्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। सैमसंग कंपनी ऑलरेडी फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। 2050 तक ट्रांसपेरेंट मोबाइल भी आ जाएंगे। ऑलरेडी Realme 8 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, Mi 10i, Samsung Galaxy S21 Ultra, Mi 10T Pro, Motorola Edge Plus, Mi 10, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Mi 11, ये ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। 2050 में तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप मोबाइल के कैमरा के अंदर होंगे। आपको किसी बड़े स्पीकर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके मोबाइल का स्पीकर ही इतना पावरफुल होगा। 5G इंटरनेट की भी स्टार्टिंग हो चुकी है। फ्यूचर में इंटरनेट पे लोडिंग परमानेंट खत्म हो जाएगी। वर्चुअल रियलिटी इतनी एडवांस हो जाएगी कि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्चुअल ग्लास लगा के आप दुनिया की किसी भी जगह का 100% रियल एक्सपीरियंस ले पाओगे, और जिस जगह का आप एक्सपीरियंस लोगे वहाँ पे आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। आपकी आंखों में ऐसा ट्रांसपेरेंट लेंस लगा दिया जाएगा जिससे आप जो भी देखोगे उसकी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इस वक्त वर्ल्ड पॉपुलेशन के 60% लोग इंटरनेट यूज करते हैं, और 2050 में लगभग 100% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करेगी। बिल गेट्स का कहना है कि 2035 तक दुनिया का कोई भी देश गरीब नहीं होगा। नासा का ये प्लान है कि लगभग $35,000 में एक आम इंसान एक दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके रह सकेगा। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है। वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओराइजिन का ये प्लान है कि एक रॉकेट में कई सारे लोगों को बैठाल के कुछ मिनट के लिए उन्हें अंतरिक्ष में ले जाया जाए, और वहाँ पे वो जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करें और एक रॉकेट से अंतरिक्ष को देखें, और कुछ मिनट
बाद वापस आ जाएं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इलोन मस्क का कहना है कि 2026 में स्पेसएक्स कंपनी मंगल ग्रह पे लोगों को भेजेगी, जिससे वो लोग मंगल ग्रह पे इंसानों की जिंदगी शुरू कर पाएंगे और 2050 तक 10 लाख लोग मार्स पे पहुंच जाएंगे। और फिर जिस तरह से पृथ्वी पे इंसान रहते हैं उसी तरह से मार्स पे इंसान रहेंगे। आज लोगों को जो भी बीमारियां होती हैं 2050 तक उन सभी बीमारियों की वैक्सीन आ जाएगी। HIV, जिससे हर साल 15 लाख से 20 लाख लोगों की जान चली जाती है। रिसर्चर्स को विश्वास है कि 2040 तक HIV किसी को भी नहीं होगा। मलेरिया, जिससे हर साल लगभग 10 लाख लोगों की जान चली जाती है, 2050 तक मलेरिया पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जेनेटिकल इंजीनियरिंग, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बच्चों के जन्म से पहले ही ये डिसाइड हो जाएगा कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, गोरा होगा या काला होगा, हाइट कम होगी या ज्यादा होगी। यहाँ तक कि बच्चे के IQ को भी 15 पॉइंट्स तक बढ़ा पाएंगे। 2050 तक जेनेटिकल इंजीनियरिंग के काम बात हो जाएगी। 2050 में 40% कार्स इलेक्ट्रिक कार्स होंगी, जिसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी, और 10% कार्स ड्राइवरलेस कार्स होंगी, जिसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं 90% कम हो जाएंगी। तो वीडियो के आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया पूरी बदलने वाली है, और इस बदलाव के चलते अगर हम अपने नेचर को भूल जाएंगे तो काफी ज्यादा संभावनाएं हैं कि साल 2050 में नेचर हमसे बदला लेगा, और ऐसे में हम डेवलपमेंट में आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक